अवतार द लास्ट एयरबेंडर 2024 में रिलीज हुई एक एक्शन एडवेंचर वेब सीरीज है जिसे इसकी एनिमे सीरीज की अनलिमिटेड सक्सेस के बाद बनाया गया। बात इस सीरीज के इंट्रो की करें तो इसमें हमें एक एडवेंचरस दुनिया के 4 कबीले या देश दिखाए गए हैं जो कि 4 अलग अलग तथ्यों में महारत रखते हैं। सबसे पहले एयर नेशन वाले जो कि हवा को अपने अकॉर्डिंग कंट्रोल कर सकते हैं, इसीलिए इन्हें एयरबेंडर्स कहते हैं। दूसरे हैं वाटर नेशन वाले जो कि पानी को अपने अकॉर्डिंग कंट्रोल कर सकते हैं, इसीलिए इन्हें वाटर बेंडर्स बोला जाता है। सेम ऐसे ही अर्थ की पावर को कंट्रोल करने वाले अर्थ बेंडर्स और फायर को कंट्रोल करने वाले फायर बेंडर्स। इन सभी में फायर बेंडर्स तीनों नेशंस से अलग हैं और वे इस दुनिया को अपनी मुट्ठी में करने के लिए किसी भी हद तक जा रहे होते हैं। इनके इन जुल्मों से दुनिया को बचाने के लिए हर पीरियड में एक अवतार जन्म लेता है जो कि इन चारों पावर्स का ही यूज कर सकता है। अब तक इस सीरीज का एक सीजन आया है जिसमें कि 8 एपिसोड्स हैं। तो एपिसोड फर्स्ट की शुरुआत में हमें एक अर्थबेंडर को कुछ जरूरी कागजात चुरा के भागते हुए दिखाया जाता है जिसके पीछे कुछ फायर वेंडर्स पड़े होते हैं। फायर वेंडर्स की संख्या इतनी ज्यादा होती है कि वह लड़का वहां से नहीं निकल पाता और दस्तावेज के साथ वह अपने दोस्त को वहां से रवाना करके खुद पकड़ा जाता है। जब सिपाही उसे अपने राजा के पास ले जाते हैं तब हमें इनका असली प्लान पता चलता है। दरअसल ये फायर नेशन की चाल थी। वह चाहता था कि दुनिया में सभी को ऐसा लगे कि फायर नेशन का अगला शिकार अर्थ किंगडम है, सबकी निगाह वहीं होगी, जिसका फायदा उठा के ये एयर नेशन को तबाह कर देंगे। क्योंकि भविष्यवाणी के मुताबिक अगला अवतार एक एयर वेंडर होगा जिसे मिटाने के बाद इस दुनिया में कोई भी फायर नेशन को नहीं रोक पाएगा। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें एयर नेशन में अवतार को दिखाया जाता है जो कि एक छोटे से बच्चे के रूप में होता है जिसका नाम एंग है। एंग एक ऐसा बच्चा है जो कम उम्र का होने के बावजूद एयर बेंडिंग की सभी कलाएं जानता है, इसीलिए ज्यादातर टाइम वह अपनी प्रैक्टिस से भागता रहता है। जब एयर बेंडर्स को फायर नेशन के मंसूबों के बारे में पता चलता है तो वह एंग को कड़ी से कड़ी ट्रेनिंग देने का फैसला करते हैं। उनके इस डिसीजन से एंग बिल्कुल भी खुश नहीं होता, जिस वजह से अपने उड़ने वाले भैंसे से वह वहां से चला जाता है। एंग के वहां से निकलते ही फायर नेशन उसके ट्राइब पर हमला करके उन सभी को मार देते हैं। वहीं एंग जब समुद्र के ऊपर होता है तो समुद्री तूफान की बड़ी बड़ी लहरों में वह अपने भैंसे समेत डूब जाता है। इसके बाद हमें वाटर वेंडर्स के बचे हुए लोगों को दिखाया जाता है जिसमें एक लड़की कटारा होती है जो कि सालों से वाटर बेंडिंग सीख रही होती है, बट उसे इसमें सफलता नहीं मिलती। जब अपने एक दोस्त के साथ कटारा मछलियां पकड़ने नदी में जाती है तो उसे वहां बर्फ में जमा हुआ एंग मिलता है जिसे ये दोनों अपने कबीले में ले आते हैं। कबीले की एक बुजुर्ग महिला को जब एंग सब बताता है तब उसे पता चलता है कि 100 साल पहले फायर नेशन ने सभी एयरबेंडर्स को मार दिया। पिछले 100 सालों से एंग बर्फ में जमा हुआ था। इन सभी की बातचीत चली रही होती है कि तब तक फायर नेशन का युवराज सूको अवतार की तलाश में इनके कबीले तक पहुंच जाता है। लोगों को मार के सूको अवतार को वहां से बंदी बना के अपने जहाज पर ले जाता है जहां से कटारा और उसका दोस्त दोनों मिलकर एंग के उड़ते हुए भैंसे की हेल्प से उसे वहां से छुड़ा ले जाते हैं। जब ये तीनों हवा में होते हैं तब फायर का एक अटैक इन तीनों को मार ही देता कि कटारा अपनी वाटर बेंडिंग स्किल्स से इन्हें बचा लेती है। जिसके बाद एंग इन्हें अपने एयर नेशन लेके जाता है जो कि पूरी तरह से वीरान पड़ा था। अपने घर और लोगों की ऐसी हालत देखकर एंग बेकाबू हो जाता है जिससे कटारा और उसका दोस्त मरने से बाल बाल बचते हैं। जब एंग को ये होश आता है तो वह पूरी तरह से टूट जाता है, लेकिन कटारा के समझाने पर वह समझ जाता है और फायर नेशन के आतंक से दुनिया को बचाने की ठान लेता है, जिसके साथ यह पहला एपिसोड भी खत्म हो जाता है। सेकेंड एपिसोड की शुरुआत फायर नेशन के युवराज सूको के जहाज से होती है जो कि अवतार के भाग जाने से बहुत परेशान और गुस्सा होता है। अपनी सेना को वह हर हाल में अवतार को पकड़ने का हुक्म देता है। दूसरी ओर एंग, कटारा और उसका दोस्त तीनों नॉर्दर्न आइलैंड की ओर निकल जाते हैं क्योंकि जो एंग से पहले वाला अवतार था वो यहीं से था और अगर एंग को अवतार के बारे में कुछ भी जानना है तो वो उसे यहीं मिलेगा। यहाँ पहुँचने के बाद जब कटारा लोगों को एंग के
बारे में बताती है तो कोई भी उसे अवतार मानने को तैयार नहीं होता। इन तीनों की काफी विनतियों के बाद यहाँ के लोग अवतार को ट्रेन करने के लिए मान जाते हैं। अवतार के साथ कटारा भी यहाँ पर वाटर बेंडिंग की ट्रेनिंग जारी रखती है। वहीं फायर नेशन का युवराज वहाँ के अपने कमांडर के पास जाके अवतार के बारे में पता करने का हुक्म देता है। एंग और कटारा जब यहाँ की किताबों को पढ़कर अवतार के बारे में जानने की कोशिश करते हैं तब उन्हें पता चलता है कि एंग को कोई बाहर वाला नहीं बल्कि उसकी अंतरात्मा में मौजूद पिछला अवतार ही सिखा सकता है। एक एकांत जगह पर बैठ के जब एंग ध्यान लगाता है तो उसे पिछला अवतार दिखने लगता है जो कि उसे उसकी पावर और उन्हें कंट्रोल करने के बारे में सब कुछ बताता है। एक तरफ एंग की ट्रेनिंग चल रही होती है, वहीं दूसरी तरफ कटारा का दोस्त वहाँ की सेना नायक से फाइटिंग स्किल्स सीख रहा होता है। ये सब बड़ी आसानी से चल रहा था कि इतने में फायर नेशन का युवराज अपने कमांडर के साथ वहाँ पहुँच जाता है। युवराज एंग की ओर बढ़ता है जिस पहाड़ी पे वह ध्यान लगाए होता है, जबकि उसका कमांडर गांव पर हमला कर देता है जहां उसका सामना कटारा का दोस्त और उस आइलैंड की छोटी सी सेना करती है। कटारा एंग को इस हमले के बारे में बताने की कई बार कोशिश करती है पर वह अपने ध्यान में इतना खोया होता है कि उसे उसकी आवाज सुनाई नहीं देती। युवराज एंग को मारने के लिए आ रहा होता है जिसे रोकने के लिए कटारा उससे भिड़ जाती है, पर युवराज बहुत ज्यादा शक्तिशाली है जो कुछ ही देर में उसे हरा देता है। वहीं दूसरी तरफ फायर नेशन का कमांडर और उसकी सेना गांव वालों पर भारी पड़ रहे होते हैं। ना चाहते हुए उन्हें पीछे हटना पड़ रहा होता है कि इतने में एंग होश में आ जाता है और पहले युवराज को मात देकर कटारा को बचाता है, फिर कमांडर की सेना पर हमला करके वह गांव वालों को भी बचा लेता है। अवतार को देखकर युवराज और कमांडर दोनों वहां से जान बचा के भाग जाते हैं क्योंकि उन्हें वहां एंग नहीं बल्कि पुराना वाला अवतार दिखाई दे रहा था। इन सभी की जान बचा के एंग इन्हें जीने और अपने हक के लिए लड़ने की एक नई उम्मीद देता है। कियोशी जो कि पिछली अवतार थी वो एंग को नॉर्दर्न वाटर ट्राइब जाने को कहती है क्योंकि वहाँ कुछ बड़ा होने वाला था। दूसरी तरफ युवराज के मना करने के बावजूद उसका कमांडर फायर नेशन के राजा को अवतार की खबर दे देता है और इसी के साथ सेकंड एपिसोड खत्म हो जाता है। थर्ड एपिसोड की स्टार्टिंग में हम फायर ट्राइब के कुछ स्वतंत्रता सैनिकों को देखते हैं जो कि अपने फायर लॉर्ड से तंग आकर उसे मारने का प्लान बनाते हैं। इनके इस प्लान में इनकी हेल्प महल की एक दासी भी करती है, पर जब ये महल में एंटर होते हैं तब फायर लॉर्ड इन्हें पकड़कर मार देता है क्योंकि वो जो दासी दिखाई गई थी वो दरअसल कोई और नहीं बल्कि फायर लॉर्ड की ही बेटी थी। वहीं एंग, कटारा और उसका दोस्त तीनों मिलकर ओमासू की ओर निकल जाते हैं। यहाँ पहुंचकर इन्हें ओमासू में एंट्री लेने के लिए वहाँ के एक लोकल लड़के जेड की हेल्प लेनी पड़ती है। ओमासू में इनकी मुलाकात एक अपाहिज लड़के से भी होती है जिसके पिता वहाँ के सबसे बेहतरीन इंजीनियर हैं। एंग वहाँ मिले उस लड़के की हेल्प से वहाँ की एक गुफा में जाता है जहाँ से ओमासू पर अटैक करने की कोशिश की जाती थी। एंग को वहाँ जेड के कुछ कपड़े मिलते हैं जिससे ये समझ जाता है कि इन सबके पीछे जेड है। फायर नेशन की युवराज को जल्दी पता चल जाता है कि एंग ओमासू में है, इसीलिए वह भी उसे पकड़ने वहां से निकल जाता है। ओमासू में हमें कटारा को दिखाया जाता है जो उस इंजीनियर साई को एक फायर वेंडर से मिलते देखती है। दरअसल साई फायर वेंडर्स का जासूस है जो उन्हें कई मशीन और इंफॉर्मेशन देता है ओमासू की। कटारा, जेड और उसके लोग मिलकर इस फायर वेंडर को तो पकड़कर मार देते हैं जहाँ से जेड कटारा को अपने अड्डे पर लेकर जाता है। यहाँ आकर हमें पता चलता है कि जेड अपने राज्य को फायर वेंडर्स से बचाने के लिए विद्रोह कर रहा होता है। वह बिना सही गलत देखे एक्शंस ले रहा था। उसका अगला प्लान ओमासू के राजा और वफादारों पर अटैक करना था। दरअसल साई एक तकनीक लेकर राजा से मिलने जा रहा था जिसे जेड के लोग रास्ते में विस्फोटक से बदल देते हैं और फिर जैसे ही साई वो विस्फोटक लेकर राजा के पास पहुंचता वह उसे दूर से ही उड़ा देते। कटारा जेड का ये प्लान एंग को बताती है जिसके बाद ये तीनों ऐसा होने से रोकने के लिए निकल रहे होते हैं कि फायर नेशन का युवराज इनके ऊपर अटैक कर देता है। एंग और युवराज आपस में लड़ रहे थे कि इन्हें ओमासू के सिपाही पकड़ लेते हैं। किसी तरह युवराज बच जाता है पर उसके चाचा जी और एंग पकड़े जाते हैं। वहीं महल में जेड विस्फोट करने वाला ही होता है कि कटारा उसे रोककर सबको बचा लेती है। इसी के साथ थर्ड एपिसोड भी समाप्त हो जाता है। बाकी के 5 एपिसोड्स को हम अगले
पार्ट में एक्सप्लेन करेंगे, जिसका लिंक आपको यहाँ शो हो रहा होगा।